ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 125 है। दूसरे कांड के 5वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। इसके 25 खंड पूरे किए हमने। कल के प्रसंग के अंत में एक बात कही गई है, निरुक्तम व एनः कनीयो भवति। गलती करके जब व्यक्ति पूछने पर अथवा अपने आप अपनी गलती को स्वीकार करता है तो उसका जो बोझा है मन का विशेष रूप से वो उतर जाता है और एकदम हल्का हो जाता है व्यक्ति और आगे के लिए संकल्प करता है कि ऐसा पाप न करूं। इसी बात को लेकर के यहाँ पर मंत्र पूर्वक बात कही है, यद ग्रामे यद अरण्ये यद सभायाम यद इंद्रिये यदेनश्चक्रिमा वयम इदम तद अवयजामहे। इस मंत्र से स्पष्ट किया है, चाहे गांव में हो, अरण्य में हो या जंगल में हो, सभा में हो या अपनी इंद्रियों के साथ हो, जो भी यद एनः चक्रिमा वयम, जो भी हमने पाप किया है, इदम तद अवयजामहे, हम इस पाप को इस अवन में डाल रहे हैं। ये गृहस्थी के लिए बोला गया है यहाँ पर शतपथ में, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो सभी आश्रमों के लिए बोला है। तो आगे बढ़ते हैं जी। पृष्ठ संख्या है 552 और खंड 26वां है। अथ ऐन्द्रीं मरुत्वतीं जपति। अथ ऐन्द्रीं मरुत्वतीं जपति। ये जो 25वां खंड था उसमें यजमान की पत्नी जो है करम्ब पात्रों को दक्षिणाग्नि में हवन कर देती है। अथा उसके बाद ऐन्द्रीं मरुत्वतीं जपति। यजमान जो है इंद्र देवता संबंधी मरुत्वान इंद्र देवता संबंधी ऋचा को बोल करके यानी उसका जप करता है। ऐन्द्रीं मरुत्वतीं जपति का मतलब मरुत्वान इंद्र देवता संबंधी ऋचा को लेकर के जपति जप करता है यजमान। यत्र वै प्रजापतेः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे तद ईक्षां चक्रे इमे ह मे प्रजा न विमथ्नीरन् इति। वो ये मरुत्वान इंद्र देवता संबंधी ऋचा का जप क्यों करता है उसका कारण बताया जा रहा है। यत्र जहाँ पर निश्चित रूप से वही प्रजापतेः प्रजानाम, प्रजापति के जो प्रजा है उस प्रजा को मरुतः, ये जो मरुदगण हैं प्रजापति के प्रजाओं के पापमानम, पापों को, मरुतः ये मरुदगण विमेथिरे, उनके पापों को नष्ट कर दिया था मरुदगणों ने। विमेथिरे उनका मथ करके नष्ट कर दिया है। तो जब उनको मथ करके नष्ट कर रहे थे उनके पापों को, तो प्रजापति के मन में ये बात आई है, तद ईक्षां चक्रे, प्रजापति ने विचार करने लगा, इमे ह मे प्रजा न विमथ्नीरन्। इमे ये जो मरुदगण हैं जो मेरी प्रजा के पापों को जो
मथ करके नष्ट कर रहे हैं, पापों को नष्ट करते करते मैं प्रजा, मेरी प्रजा को न विमत्नीरन, प्रजा को ही नष्ट ना कर दे। मेरी प्रजा के पापों को हटाते हटाते ये मरुद्गण कभी ऐसा ना हो मेरी प्रजा को ही नष्ट कर दे। इस बात को लेकर के वो जप करना प्रारंभ किया है यजमान। स्पष्ट हो गए जी। अथ ऐन्द्रीं मरुत्वतीं जपति, मरुत्वान इंद्र देवता संबंधी ऋचा को लेकर के जप करता है। और उस जप में क्या प्रार्थना करता है? यत्र वै प्रजापते प्रजानां मरुता पापमानं विमेथिरे, जहाँ मरुद्गण प्रजापति के प्रजाओं के पापमानं, पापों को विमेथिरे, उनको नष्ट कर रहा था या नष्ट कर रहे थे। तद एक्षां चक्रे, प्रजापति ने विचार किया, प्रार्थना किया, एक प्रकार सोचा, इमे ये जो मरुद्गण हैं, हाँ निश्चित रूप से मैं प्रजा, मेरी इस प्रजा को न विमत्नीरन, प्रजा के पापों को मथते हुए ऐसा ना करे कि प्रजा को ही मथने लग जाए, अर्थात प्रजाओं को ही नष्ट करने लग जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए जप किया, इसका ये तात्पर्य है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ता हूँ। 27वां खंड। स एताम ऐन्द्रीं मरुत्वतीम अजपत। स, वो जो यजमान हैं, इस मरुत्वान इंद्र देवता संबंधी ऋचा को अजपत, जप कर लिया। जो को कहना था, सोचा था मन में, उसको पूरा कर लिया। और शुक्र है भगवान का कि प्रजा को कुछ हुआ नहीं। इसका ये तात्पर्य है। आगे कहते हैं क्षत्रम वा इंद्रो विशो मरुतः। ये पहले भी कहा है, क्षत्रम वै इंद्रः। ये जो क्षत्र है, क्षत्रिय है, वो इंद्र होता है। विशो मरुतः, और ये जो वैश्य है वो मरुत होता है। क्षत्रम वै विशो निषेधा। और ये जो क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रम वै, ये जो क्षत्रिय होता है वो निश्चित रूप से विशो निषेधा, वैश्यगण को पाप से रोकने वाले होते हैं, निषेधा होते हैं। अर्थात गलत काम से, इलीगल काम करने से रोकने वाले क्षत्रिय होते हैं। मतलब राजा ही होता है एक प्रकार से, क्योंकि ये बहुभोजी होते हैं ना, जो पीछे बोला था, ये बहुत खाने वाले होते हैं, अर्थात बहुत अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हर चीज़ को खाना चाहते हैं, हर चीज़ को एकत्रित करना चाहते हैं, एक प्रकार से उस ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं। तो अब उनको पाप करने से रोकने वाला कौन होता है? क्षत्रम वै विशो निषेधा। निश्चित रूप से ये क्षत्रिय ही इन वैश्यों को पाप से रोकने वाले होते हैं। निषिद्धा असन इति, निषिद्धा असन इति। और निश्चित रूप से ये जो क्षत्रिय है, ये निषिद्धा असन, उनको रोके हुए रहते हैं, यानी रोक के रखते हैं या रोक लिया होता है। तस्माद ऐन्द्री, इसलिए यहाँ पर तस्माद ऐन्द्री, इसलिए इंद्र देवता वाली ऋचा को लेकर के यहाँ पर जप किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ूँ मैं। 28वां खंड। मोषून इंद्र अत्र पृत्सु देवैरस्ति हि श्माते शुष्मिन्नवयाः महश्चिद्यस्य मीडुषो यव्या अविष्मतो मरुतो वंदते गीरिति। ये वेद मंत्र है पूरा, ये जो है वेद मंत्र है। मोषून इंद्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि श्मा ते शुष्मिन्नवयाः महश्चिद्यस्य मीडुषो यव्या अविष्मतो मरुतो वंदते गीः। ये पूरा मंत्र है। इति तो अंत में जोड़ दिया है। और ये जो मंत्र है, ये है यजुर्वेद के, वही तीसरा अध्याय चल रहा है, तीसरे अध्याय का ये 46वां मंत्र है, पूरा मंत्र है। तो यहाँ शतपथ ब्राह्मणकार ने इस मंत्र का कोई अर्थ नहीं किया, बस केवल मंत्र बोला है।
जिस मंत्र को लेकर के जो जप किया है उस मंत्र को यहाँ एक प्रकार से उद्धृत किया है। तो मैं आता हूँ वेद में 3 अध्याय का 46वां मंत्र। स्वामी जी ने इस मंत्र को किस रूप में कैसा अर्थ किया है? ईश्वर शूरवीर सहायेन युद्धे विजयो भवति इति उपदिश्यते। ईश्वर और शूरवीर के सहाय से, यानी ईश्वर का और शूरवीर के सहाय से युद्ध में विजय होता है, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। जो भी युद्ध करने वाला है वो युद्ध कब जीतता है जी? योद्धाओं के कारण से युद्ध जीतता है। और उसमें ईश्वर कहाँ से आ गए जी? युद्ध जीतता है शूरवीरों के कारण से, योद्धाओं के कारण। सब ईश्वर क्यों आए? जबरदस्ती जोड़ दिया, ऐसा लग सकता है किसी को। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ईश्वर को हर जगह पाते हैं, हर जगह जोड़ते हैं। ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, अर्थात ईश्वर के सहाय के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमें बुद्धि दी है, जो साधन दिए हैं, वो ईश्वर ने दिया है। और ईश्वर के दिए हुए उन साधनों का उपयोग ईश्वर को समक्ष रखते हुए अगर हम करते हैं तो उसको सटीक कर पाएंगे, अर्थात उचित सदुपयोग कर पाएंगे। ईश्वर को भुला करके यदि हम उन साधनों का प्रयोग करेंगे तो हम यथार्थ में प्रयोग नहीं करेंगे, अहंकार में प्रयोग करेंगे, अविद्या से युक्त होकर के प्रयोग करेंगे, अधीर बन जाएंगे, अधैर्यवान बन जाएंगे, एकाग्रता नहीं रहेगी, कुछ का कुछ कर बैठेंगे। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखिएगा यहाँ पर भी युद्ध में भी ईश्वर को नहीं छोड़ा है, अर्थात जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ पर भी ईश्वर को जोड़ दिया है। अर्थात ईश्वर और शूरवीर के सहाय से युद्ध में विजय होता है। देखिएगा क्या शीर्षक बनाया स्वामी जी ने। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पदार्थ: हे इंद्र शूरवीर, आप अत्र इस लोक में पृत्सु युद्धों में देवई विद्वानों के साथ न हम लोगों की सु अच्छे प्रकार रक्षा कीजिए, तथा मो मत हनन कीजिए। हे सुष्मिन पूर्ण बलयुक्त शूरवीर, ही निश्चय करके चित जैसे ते आपकी महा बड़ी गीह वेद प्रमाण युक्त वाणी, मीडुषा विद्या आदि उत्तम गुणों के सिंचने व अविस्मतः उत्तम उत्तम हवि अर्थात पदार्थ युक्त मरुतः ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाले विद्वानों के वंदते गुणों का प्रकाश करती है। जैसे विद्वान लोग आपके गुणों का हम लोगों के अर्थ निरंतर प्रकाश करके आनंदित होते हैं, वैसे जो अवयाह यज्ञ करने वाला यजमान है वह आपकी आज्ञा से जिन यव्याह उत्तम उत्तम यव आदि अन्नों को अग्नि में होम करता है, वे पदार्थ सब प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जब मनुष्य लोग परमेश्वर की आराधना कर अच्छे प्रकार सब सामग्री को संग्राम करके अच्छे प्रकार सब सामग्री को संग्रह करके युद्ध में शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके बड़े आनंद को सेवन करते हैं, तब उत्तम राज्य होता है। उत्तम राज्य कब होता है? युद्ध करने से पहले परमेश्वर की आराधना कर। देखिएगा, जब मनुष्य लोग परमेश्वर की आराधना कर अच्छे प्रकार सब सामग्री को संग्रह करके युद्ध में शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके
बड़े आनंद को सेवन करते हैं, तब उत्तम राज्य होता है। ये भावार्थ है। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ता हूं जी मैं। उनतीसवां खंड। अथ एनाम वाचयति, अथ एनाम वाचयति। उसके बाद यजमान पत्नी से वाचयति मंत्र उच्चारण करवाता है। एनाम वाचयति, यजमान की पत्नी के मुखारविंद से मंत्रोच्चारण कराता है प्रतिप्रस्ताता। देखिएगा, स्त्रियों को मंत्र पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। स्त्रियों को मंत्र पढ़ने का अधिकार भी नहीं है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये बात कहा करते हैं। पर देखिए यहाँ पर यज्ञ में देखिएगा, और आपको मैं एक बात बता दूं, पत्नी को पत्नी, पत्नी जो शब्द है ना, पत्नी शब्द पत्नी को पत्नी क्यों कहते हैं? महर्षि पाणिनि ने इसको लेकर के एक सूत्र बनाया, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। जहाँ यज्ञ का संयोग होता है, जहाँ यज्ञ होता है, यानी जो यज्ञ किया जाता है, तभी उसको पत्नी कहा जाता है। वो पत्नी पत्नी नहीं है जो यज्ञ नहीं करती है। यज्ञ के साथ पत्नी का संयोग किया है वहाँ पर। खैर उसका विस्तार मैं यहाँ नहीं करूँगा, वो व्याकरण का विषय है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कहने का अभिप्राय है, यजमान पत्नी से मंत्र उच्चारण करवाता है। यहाँ पर क्या मंत्र है? अक्रन कर्म कर्म कृत, मंत्र का ये वाक्य है। ये अभी हमने जो मंत्र पढ़ा था उसी का ये अगला मंत्र है। अक्रन कर्म कर्म कृता इति मंत्र का एक वाक्य को बोला है यहाँ पर। इसका अर्थ अब कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। अक्रन कर्म कर्म कृता इति, वो कहते हैं अक्रन ही कर्म कर्म कृता। कहते हैं कर्म कृता, ये जो कर्म करने वाले, उत्तम पवित्र कर्म करने वाले, कर्म अक्रन, निश्चित रूप से वो कर्म करते ही हैं। वो खाली नहीं बैठते, निठल्ले नहीं रहते। कर्म कृता का अर्थ होता है कर्म करने वाले। जो कर्म करने वाले हैं, कर्म तो सभी करते हैं, कौन खाली रहता है जी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात भी कही एक जगह, कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए बिना कर्म किए, बिना उपासना किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता, बिना उपासना किए नहीं रह सकता, और बिना ज्ञान प्राप्त किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ है इन तीनों में से कोई ना कोई एक करेगा। या तो कर्म कर रहा होगा, कर्म नहीं कर रहा है तो ज्ञान प्राप्त कर रहा होगा, या ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है तो भोग रहा होगा, उपासना कर रहा होगा। तीनों में से एक किए बिना खाली नहीं रह सकता आदमी। अब जब खाली नहीं रह सकता तो कुछ तो करेगा। अब उल्टा क्यों करें? पवित्र कर्म करने चाहिए मनुष्य को। तो इसलिए कर्म कृता, जो उत्तम पवित्र कर्म करने वाले, कर्म अक्रन, वो कर्म कर ही देते हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो प्रतीक्षा नहीं करते हैं हाँ मैं जाऊं या ना जाऊं, ऐसे सोच विचार में नहीं रहते हैं। ये दान करूं या ना करूं ऐसे सोचने में नहीं लगे रहते हैं। ये मैं शिविर में जाऊं या ना जाऊं ऐसा सोचने में नहीं रहते हैं। मैं हवन करूं या ना करूं, मैं संध्या करूं या ना करूं, मैं जल्दी उठूं या ना उठूं, इसी सोच में पड़े नहीं रह सकते।
उत्तम कर्म करने वाले, बस कर डालते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते, उत्तम कर्म करने के लिए सोचने का गुंजाइश नहीं रखते। तो कहते हैं कर्मकृता अक्रन ही कर्म, कर्म करने वाले तो अच्छे कर्म करते ही हैं। और कैसे करते हैं? तो कहा सह वाचा मयो भुवा इति, ये मंत्र का अगला वाक्य है, सह वाचा मयो भुवा इति। मयो भुवा ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है जी, मयो भुवा, सुख देने के लिए। मयो भुवा का अर्थ है सुख देने के लिए। यह सुख देने वाले, मयो भुवा का अर्थ है सुख देने वाले। सह वाचा मयो भुवा इति, इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, सह ई वाचा अक्रन, सह ही वाचा अक्रन, मतलब मयो भुवा सह वाचा, यानी सुख देने के लिए उत्तम वाणी के साथ युक्त होकर के अक्रन कर देते हैं। देवेभ्य कर्म कृत्वा इति, अगला तीसरा वाक्य है देवेभ्य कर्म कृत्वा इति। इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, देवेभ्य ही कर्म कृत्वा, देवों के लिए ही कर्म करके, या यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है जी, यहाँ पर याज्ञिक प्रक्रिया है, तो देवेभ्य ही कर्म कृत्वा, जो देवताओं के लिए आहुति रूपी कर्म करना है, तो उन देवों के लिए आहुति रूपी कर्म करके तम प्रेत सचा भुवा इति, तम प्रेत सचा भुवा इति, नहीं तम नहीं है, अस्तम प्रेत सचा भुवा, अस्तम प्रेत सचा भुवा। कहते हैं अस्तम, अस्तम का अर्थ जो है घर होता है। वेद में जो अस्तम शब्द आया है ये घरवाची है, घर के लिए अस्तम शब्द का प्रयोग हुआ है। अस्तम प्रेत सचा भुवा इति अन्यतः ही ऊढ़या सह भवन्ति इति, अन्यतया ऊढ़या सह भवन्ति, क्योंकि वो जो यजमान की पत्नी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाया जाता है ना, यज्ञ में एक जगह रहती है तो उस जगह से उसको आहुति दिलाने के लिए प्रतिप्रस्थाता दूसरे स्थान पर ले जाता है आहुति देने के लिए, फिर वापस वहाँ ले जाना पड़ता है उसको। तो कहते हैं अन्यथा ही ऊढ़या सह भवन्ति, ये जो यजमान पत्नी है दूसरों के साथ वो विराजमान होती है वहाँ पर, अर्थात प्रतिप्रस्थाता ऋत्विक आदि के साथ विराजमान होती है। तो अस्तम प्रेता, वापस अपने घर पर उनको लौट करके आना होता है। वापस उसके घर को लौट के आने का मतलब है जहाँ यजमान की पत्नी बैठी रहती है उनके यजमान गृह बनाया जाता है ना, वहाँ पर यज्ञ मंडप में यजमान के लिए एक घर बनाया जाता है। घर का मतलब है बैठने विश्राम करने के लिए एक वहाँ पर एक प्रकार से कमरा जैसा बनाया जाता है, क्योंकि यज्ञ याग जो होते हैं वो लंबे लंबे कई दिनों तक होते हैं, तो वहीं रहना होता है उनको। तो यज्ञ वेदी के यज्ञ मंडप के अंदर ही एक कमरा जो है यजमान के लिए बनाया जाता है। तो वहाँ से यजमान पत्नी को ले जा करके प्रतिप्रस्थाता आहुति दिलाता है, वापस वहीं लौटा करके लाता है। उसके लिए कहा है यहाँ पर अस्तम प्रेत सचा भुवा इति, ये मंत्र का वाक्य है। अस्तम प्रेत सचा भुवा इति, ये मंत्र का वाक्य है। अब कहते हैं उसका अर्थ करते हैं अन्यथा ही ऊढ़या सह भवन्ति, अन्यतः ही ऊढ़या, क्योंकि ऊढ़या सह यजमान पत्नी के साथ ही दूसरा व्यक्ति होता है वहाँ पर, अर्थात प्रतिप्रस्थाता होता है। इसलिए तस्मादाह, इसलिए बोला जा रहा है सचा भुवा इति अस्तम प्रेता इति। सचा भुवा दूसरों के साथ, सचा भुवा का मतलब है जो दूसरा प्रतिप्रस्थ आता है उसके साथ अस्तम प्रेता, घर लौट करके पत्नी आ जाती है इति, ऐसा मंत्र कहना चाहता है। इस पूरे मंत्र को एक साथ हम वेद में देखते हैं, यहाँ टुकड़ों में अर्थ बताया है यहाँ पर। अब आगे कह रहे हैं जगनार्धो वा एष यज्ञस्य यत् पत्नी, जघनार्धो वा एष यज्ञस्य यत् पत्नी, ये जो यज्ञ की
जगनार्धो वा एषा यज्ञस्य यत् पत्नी, इस यज्ञ में जो यजमान की पत्नी होती है वो जगनार्ध, जगनार्ध का मतलब है पिछला भाग है। जगनार्ध शब्द का अर्थ है यज्ञ का दूसरा भाग। दो भाग हैं, पहला भाग और पिछला भाग। तो जगनार्धो वा एष यज्ञ से यत पत्नी, इस यज्ञ में यजमान की जो पत्नी है वो जगनार्ध होता है, अर्थात आधा भाग होता है। यज्ञ का वो एक प्रकार से आधा भाग होता है। ताम एतत् प्राचीम यज्ञम प्रासीषदत्, ताम उस यजमान पत्नी को एतत् प्राचीम यज्ञम प्रासीषद, यज्ञ के दो भाग है, एक पिछला भाग एक पूर्व भाग। तो प्राचीचम यज्ञम, जो यजमान की पत्नी को पूर्व भाग की ओर लेके गए थे यज्ञ की आहुति देने के लिए, तो प्राचीम यज्ञम, यज्ञ के पूर्व भाग को प्रासीषद, प्रासीषद का अर्थ है यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया जाता है, अर्थात वहाँ विराजमान होती है। प्राचीम यज्ञम प्रासीषद, प्रतिष्ठापित किया जाता है, अर्थात वापस उस यजमान पत्नी को यज्ञ के पूर्व भाग की ओर ले जाया जाता है। गृहा वा अस्तम, अब याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ये जो मंत्र में अस्तम शब्द आया है, गृहा वही अस्तम, घर को ही यहाँ अस्तम शब्द से कहा है। घर को अस्तम शब्द से क्यों कहा गया है? तो कहते गृहा प्रतिष्ठा, गृहा जो है, घर जो है वो प्रतिष्ठा होती है, अर्थात रहने का स्थान होता है। यजमान पत्नी या घर में रहने वाले लोगों के लिए घर जो है प्रतिष्ठा होती है, अर्थात रहने का स्थान होता है। तद गृहेषु एव एनाम एतद प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठापयति, इसलिए गृहेषु, घरों में ही, अर्थात घर में ही, एनाम इस यजमान पत्नी को प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठापयति, घर में रहने योग्य स्थान पर उस यजमान पत्नी को प्रतिष्ठापयति, वापस ला करके स्थापित करता है प्रतिप्रस्ताता, क्योंकि वहीं से ले जाता है प्रतिप्रस्ताता आहुति दिलाने के लिए, वापस ला करके वहीं उसको प्रतिष्ठापित करता है, ये इसका तात्पर्य है। तो अब मैं मंत्र पर आता हूँ जी। पूरा मंत्र जो वेद का है, तीसरे अध्याय का, ये 47वां मंत्र है। स्वामी जी ने इस मंत्र का जो शीर्षक बनाया है, के यज्ञ युद्धादि कर्माणि कर्तुम योग्या भवन्ति इति उपदिश्यते। कौन कौन मनुष्य यज्ञ युद्ध आदि कर्मों के करने को योग्य होते हैं, मतलब कौन कौन मनुष्य यज्ञ करने के योग्य होते हैं, कौन कौन मनुष्य युद्ध करने के योग्य होते हैं, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। अक्रन कर्म कर्मकृता सह वाचा मयो भुवा देवेभ्य कर्म कृत्वा अस्तम प्रेत सचा भुवा, ये मंत्र है। इसका पदार्थ है हिंदी में, जो मनुष्य लोग मयो भुवा, सत्य प्रिय मंगल के कराने वाली, सत्य प्रिय मंगल के कराने वाली वाचा, वेदवाणी व अपनी वाणी के सहसाथ, जो मनुष्य लोग सत्य प्रिय मंगल के कराने वाली वेदवाणी अथवा अपनी वाणी के साथ सचा भुवा, परस्पर संगी होकर, कर्मकृता कर्मों को करते हुए, कर्म अपने अभीष्ट कर्म को अक्रन करते हैं, वे देवेभ्य विद्वान व उत्तम उत्तम गुण सुखों के लिए कर्म करने योग्य कर्म का कृत्वा अनुष्ठान करके अस्तम पूर्ण सुख युक्त घर को प्रेता प्राप्त होते हैं। दोबारा पढ़ता हूं मैं। जो मनुष्य लोग सत्य प्रिय मंगल के कराने वाली वेदवाणी व अपनी वाणी के साथ परस्पर संगी होकर कर्मों को करते हुए अपने अभिष्ट कर्म को करते हैं, वे विद्वान
व उत्तम उत्तम गुण सुखों के लिए करने योग्य कर्म का अनुष्ठान करके पूर्ण सुख युक्त घर को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि सर्वथा आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ ही में निरंतर रह के मूर्खपन को छोड़कर वेद विद्या से शुद्ध की हुई वाणी के साथ सदा वर्तें और परस्पर प्रीति करके एक दूसरे का सहाय करें। जो इस प्रकार के मनुष्य हैं वे ही अच्छे अच्छे सुखयुक्त मोक्ष व इस लोक के सुखों को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। अन्य अर्थात आलसी पुरुष आनंद को कभी नहीं प्राप्त होते। हाँ जी, मंत्र का भाव स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ूं मैं। तीसवां खंड, प्रतिपरानीय उदैति प्रतिप्रस्थाता। प्रतिपरानीय, प्रतिप्रस्थाता, ये जो प्रतिप्रस्थाता है यजमान पत्नी को प्रतिपरानीय, यज्ञशाला में पत्नी को अपने स्थान पर पहुंचाकर, यज्ञशाला में यजमान पत्नी को अपने स्थान पर पहुंचाकर प्रतिप्रस्थाता फिर अपने काम पर पहुंचता है। इसका अर्थ है प्रतिपरानीय उदैति प्रतिप्रस्थाता। प्रतिप्रस्थाता प्रतिपरानीय, यजमान पत्नी को यज्ञशाला में जो पत्नी का स्थान है वहाँ पर पहुँचाकर फिर अपने काम पर लौटता है प्रतिप्रस्थाता। आपको याद आ रहा हो, पीछे बताया था कि अध्वर्यो प्रतिप्रस्थाता को आदेश करता है कि अग्नियों का सम्मार्जन करो। याद आ रहा है? अग्नियों का सम्मार्जन करो ऐसा आदेश करता है। तो पीछे बोला था जैसे अध्वर्यु अग्नियों का सम्मार्जन करने के लिए प्रतिप्रस्थाता को आदेश करता है, तो प्रतिप्रस्थाता अग्नियों का सम्मार्जन करने से पहले यजमान पत्नी को ले जाने के लिए प्रस्थान करता है, ऐसा पीछे बोला था। तो यजमान की पत्नी के कार्य करा करके वापस जब लौटता है तो लौट करके जो अध्वर्यु ने आदेश किया था अग्नियों का सम्मार्जन करो, अब वो काम करता है यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अब कहते हैं समृजंती अग्निम, अग्निम समृजंती, अग्नि का सम्मार्जन करता है। अर्थात जो यज्ञवेदी में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उस पर राख जम जाता है, क्योंकि बीच बीच में अन्य क्रियाएं भी करनी होती हैं जी। जो याग होता है उस याग में बीच बीच में दूसरे काम भी कर रहे होते हैं। उस समय आहुतियाँ जो देनी होती है वो तो रुकी हुई होती हैं, तो उस अग्नि के अंगारों के ऊपर राख जम जाता है। निरंतर आहुतियाँ देते तो राख तो कहाँ जमेगा, तो निरंतर प्रज्वलित होता रहेगा। लेकिन बीच बीच में अन्य क्रियाएं भी होती है, उस कारण से अंगारों के ऊपर जब राख जम जाता है तो उस राख को हटाया जाता है। इसी को अग्निम सम्मार्जन्ति, अग्नि को साफ करना होता है। तो समृजन्ति अग्निम, अग्नि का सम्मार्जन प्रतिप्रस्थाता करता है। समृष्टे अग्नौ, जब सम्मार्जन हो जाता है अग्नि का, तब तौ उभौ एव उत्तराघारौ आघारयता। तौ उभौ एव, वो दोनों ही अर्थात अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता वो दोनों उत्तराघारौ आघारयता। उत्तराघार अर्थात उत्तर दिशा में दो आघार करते हैं, ये इसका तात्पर्य। ठीक हो गए जी। अब आगे कहते हैं अथ अध्वर्यु एव आश्राव्य होतारम प्रवृणीते।
अध्वर्यु एव, अध्वर्यु ही आश्राव्य, अध्वर्यु जो है आश्राव्य अर्थात अध्वर्यु ही आज्ञा देता है, आश्रावन करता है। आज्ञा का मतलब यहाँ प्रेरणा देता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। श्रोषड बोलने के लिए एक प्रकार से आज्ञा देता है। होतारम प्रवृणीते, होता का जो है वरण करता है, यानी श्रोषड बोलने के लिए आज्ञा देते हुए होतारम प्रवृणीते, होता का वरण करता है। होता का कार्य जब जैसा भी आता है तब अध्वर्यु ही बोलता है होता को। आश्राव्या, वौषट करो, अर्थात होता का जो कार्य जब आता है तो होता को वो एक प्रकार से कहता है। आश्राव्य का अर्थ है या आज्ञा देता है होतारम, होता को। तब फिर जब होता को आज्ञा देता है तो होता का वर्ण भी करना होता है, तो वो होता का वर्ण करके आज्ञा देता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। होतारम प्रवृणीते, होता का वर्ण करता है। प्रवृतो होता, जब होता का वर्ण हो जाता है तब उत्तरस्यै वेदेः ओत्रिशदने उपविशति। उत्तर की वेदी के ओत्रिशदन में, उत्तर वेदी के उत्तर में जहाँ ओत्रिशदन होता है अर्थात होता का बैठने का स्थान होता है, वहाँ पर होता उपविशति, बैठ जाता है। अर्थात होता अलग रहता है। जब अध्वर्यु उनका आश्राव्य करता है, जब होता को आदेश करता है तभी होता का वर्ण होता है। जब होता का वर्ण होता है तो वो होता कहाँ बैठे, तो उसी को बोला जा रहा है प्रवृतो होता, वर्ण किया हुआ होता। उत्तरस्यै वेदेः, वेदी के उत्तर दिशा में ओत्रिशदने, होत्रिशदन होता का बैठने का जो स्थान होता है वहाँ पर उपविशति, होता वहाँ पर बैठ जाता है। उपविश्य प्रसौति, फिर वहाँ बैठ करके होता जो है उपविश्य प्रसौति, अब वहाँ बैठ करके वो प्रेरणा देता है। होता और अध्वर्यु को। तौ उभौ एव प्रसूतौ, जब होता और प्रतिप्रस्थाता को जब प्रेरणा देता है तो कहते हैं तौ उभौ एव प्रसूतौ, वो अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता प्रसूतौ आज्ञा पा करके सृचः आदाय, श्रुकों को अपने हाथ में लेकर के अतिक्रामता आगे बढ़ते हैं, हाउती के लिए अतिक्रामता आगे बढ़ते हैं। अतिक्रम्य आगे बढ़ करके आश्राव्य अध्वर्यु एव आह, आश्राव्य ऊंचे स्वर से बोल करके अध्वर्यु एव आह, अध्वर्यु बोलता है, मतलब दोनों को आदेश करता है, लेकिन प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु उन दोनों में से अध्वर्यु एव आह, अध्वर्यु ही ऊंचा बोलता है, बस उसका केवल अनुगमन प्रतिप्रस्थाता करता है। तो क्या बोलता है अध्वर्यु? समिधो यजा इति, समिधा का यजन करो, ऐसा अध्वर्यु बोलता है। यजा यजा इति, यज्ञ करो, यजन करो, यजन करो, ऐसा अध्वर्यु बोलता है। चतुर्थे चतुर्थे प्रयाजे, ये कब बोलता है ऐसा? तो यहाँ पर 9 प्रयाज होते हैं, जो पीछे आप पढ़ करके आए हैं। तो 9 प्रयाज होते हैं, उन 9 प्रयाजों में चतुर्थे चतुर्थे, तो चौथे प्रयाज के आने पर ऐसा बोलता है। चतुर्थे चतुर्थे प्रयाजे, चौथे प्रयाज में, हर चौथे प्रयाज में, चतुर्थे चतुर्थे प्रयाज जब 2 बार आता है ना, तो प्रत्येक चौथे प्रयाज में ऐसा समिधो यजा ऐसा बोलता है। और जब समिधा से यजन करता है और श्रुक से जो आहुति देता है, तो आहुति देने के बाद में समान यमानौ
जब श्रुकों से जब आहुति दिया जाता है तो उस श्रुक में जो थोड़ा घी बचा रहता है ना, उसको क्या करते हैं, जुहू में डालते हैं। आपने श्रुत ग्रंथों में भी पढ़ा था, जब आहुति देने के बाद में उस श्रुक में जो घी रहता है, बचता है, उसको जुहू में टपकाते हैं। तो उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर समान यमानव। समान यमानव का अर्थ है कि हुत घृत का जुहू में डालना। इसकी व्याख्या पूर्णमास यज्ञ में भी की गई है। तो उत्घृत को जुहू में डाला जाता है, उसको समान यमानव कहा गया है। द्विवचन में इसलिए कहा है क्योंकि अध्वर्य और प्रतिप्रस्ताता दोनों हैं, दोनों को सामने रख करके द्विवचन में बोला है। तो नव भी प्रयाजय चरता, इस प्रकार 9 प्रयाजों के माध्यम से वो आहुतियां प्रदान करते हैं, अध्वर्य और प्रतिप्रस्ताता। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सभी को। आगे बढ़ता हूं मैं। 31वां खंड। अथ अध्वर्यो एव आह अग्नये अनुभ्रूयि इति। अतः उसके बाद अध्वर्यो ही कहता है, क्या कहता है, अग्नये अनुभ्रूयि इति, अग्नि के लिए प्रार्थना करो। ये होता से कहता है, होता से अध्वर्यु कहता है। अतः अध्वर्यु एव आह, अध्वर्यु कहता है अग्नये अनुभ्रूयि, अग्नि के लिए आप प्रार्थना करो। आग्नेयम आज्य भागम तौ उभौ एव चतुराज्यस्य अवदाय। कहते हैं आग्नेयम आज्य भागम, अग्नि देवता संबंधी आज्य भाग को, घी को, तौ उभौ एव, वो दोनों प्रतिप्रस्ताता और अध्वर्यो दोनों लेते हैं। चतुः आज्यस्य अवदाय, 4 घी के अंश को लेकर के अतिक्रामता आगे बढ़ते हैं। आग्नेयम आज्य भागम, अग्नि देवता संबंधी घी के भाग को, तौ उभौ एव, वो दोनों ऋत्विकगण, चतुराज्यस्य अवदाय, 4 घी के भाग को अवदाय लेकर के अतिक्रामता आगे बढ़ते हैं आहुति देने के लिए। अतिक्रम्य आगे बढ़ करके आश्राव्य अध्वर्यु एव आह, ऊंचे स्वर से बोल करके अध्वर्यु कहता है अग्निम यजा इति, अग्नि के लिए यजन करो, ऐसा बोलता है। तौ उभौ एव वषट्कृते जुहुता, जब वषट्कार बोल दिया जाता है होता के द्वारा, वषट्कार बोलने के बाद वो दोनों ने जुहुता आहुति दे दिया होता। अर्थात वषट्कार बोलते ही, वौषट ऐसा बोलते ही उन दोनों ऋत्विकों ने जुहुता आहुति दे दी। ये खड़े होकर के किया जाता है जी वौषट। जब वौषट बोला जाता है तो वौषट का मतलब स्वाहा, बैठ करके जब करते तो उसको स्वाहा बोलते हैं, और खड़े होकर के जब आहुति देते हैं तो उसको वौषट बोलते हैं। तो जैसे ही वौषट बोला जाता है, वषट कृते, वषटकार करने के बाद, वौषट ऐसा बोलने के बाद ही वो दोनों ऋत्विक जुहुता आहुति प्रदान करते हैं। ये इसका तात्पर्य। आगे बढ़ूं जी। 32वां खंड। अथ अध्वर्यु एव सोमाय अनुभ्रूयि इति। फिर अध्वर्य फिर बोलता है सोम के लिए प्रार्थना करो। पहले अग्नि के लिए प्रार्थना करवाई और आहुति दे दी, अब सोम के लिए प्रार्थना करवाता है, फिर आहुति दिया जाता है। तो प्रार्थना करता है मंत्र के माध्यम से होता, और आहुति देता है अध्वर्यु और प्रतिप्रस्ताता। तो अथ अध्वर्यु एव आह, फिर अध्वर्यु कहता है सोमाय अनुभ्रूयि, सोम देवता के लिए प्रार्थना करो। सोम्यम आज्य भागम, सोम संबंधी आज्य को, घी को लेते हैं कौन, तौ उभौ एव, वो दोनों ही ऋत्विकगण। चतुराज्यस्य अवदाय, घी के 4 भाग लेकर के अतिक्रामता आगे बढ़ते हैं। अतिक्रम्य आगे बढ़ करके आश्राव्य ऊंचा बोल करके
अध्वर्यु एवाह, अध्वरी ही बोलता है। सोमम यजा, सोम देवता के लिए यजन करें। जब वो बोलते हैं तो वौषट कृते, जैसे ही वौषट होता बोलता है तब तव उभौ एव जुहुता, वो दोनों ही आहुति देते हैं। घी के 4 भाग लेकर के, 4 भाग कैसे लेंगे जी घी का? जो श्रुक उनके हाथ में होता है, तो जो जुहू में बड़े पात्र होता है ना, बड़ा कई श्रुक होते हैं, उसमें बड़ा श्रुक जो होता है, जुहू होता है, ये उपवृत होता है, उसमें से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके घी उस श्रुक में लेते हैं। चतुराज्यस्य अवदाय, घी के 4 भाग लेकर के, तो 4 बार का मतलब है थोड़ा थोड़ा 4 बार लेते हैं घी उस श्रुक में, फिर आहुति देते हैं। इसका ये तात्पर्य है। समझ में आ रहा है जी जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हम जैसे जो 2-3 बूंद आने वाला जो चम्मच होता है, वो चम्मच नहीं समझना। आपने श्रुत ग्रंथों में पढ़ा है ना, उपवृत होता है, बहुत बड़ा होता है चम्मच, ठीक है ना, और 3 बड़े बड़े होते हैं, जो तीनों के नाम आप कई बार पढ़ चुके हैं। उपवृत, जुहू, और क्या होता है जी, ध्रुवा। ये बड़े बड़े चम्मच होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। और जो छोटे होते हैं वो भी इतने छोटे नहीं होते, उसमें भी लगभग 250 ग्राम घी आने वाले छोटे भी होते हैं। और जो बड़े आते हैं तो उसमें तो 1-1 किलो भी, उससे भी ज़्यादा आता है घी। हाँ, याद रखना, बड़े बड़े चम्मच होते हैं जी। आगे बढ़ता हूँ जी। 33वां खंड, 33वां खंड है तद यत् किंच वाचा कर्तव्यम। यहाँ जो बात कही जा रही है इस प्रसंग में, जो आहुति देने के प्रसंग में, जो भी यत्किंच वाचा कर्तम, वाणी से बोलने योग्य जो कुछ भी होता है, अध्वर्यु एव तत्करोति, अध्वरी ही बोलता है। वो दोनों रहते हैं वहाँ पर, प्रतिप्रस्थाता भी होता है, अध्वर्यु भी होता है, लेकिन उन दोनों रहते हुए भी तद यत्किंच वाचा कर्तव्य, वाणी से बोलने योग्य जो कुछ भी होता है उसको अध्वर्यु एव तत्करोति, अध्वर्यु ही उसको बोलता है, न प्रतिप्रस्थाता, प्रतिप्रस्थाता नहीं बोल सकता। तद यद अध्वर्यु एव आश्रावयति ही आश्रावयति इह एव यत्र वषट क्रियते। तो कहते हैं न प्रतिप्रस्थाता यद अध्वर्यु एव आश्रावयति, वहाँ अध्वर्यु ही उसको ऊंचे स्वर से बोलता है। यत्र वषट क्रियते, जहाँ वषटकार होता है, जहाँ भी वषटकार के माध्यम से आहुति दी जाती है, वहाँ पर उसमें आश्रावन अध्वरी ही करता है। तद यद अध्वर्यु एव आश्रावयति ही एव यत्र वषट क्रियते, जहाँ वषटकार किया जाता है इस प्रसंग में, वहाँ दोनों के बीच में अध्वर्यु ही आश्रावन करता है, वो ही ऊंचे स्वर से बोलता है, उसका अनुगमन मात्र प्रतिप्रस्थाता करता है। ये इसका तात्पर्य है। इसी बात को 34वें खंड में बोला जा रहा है। कृतानुकार एव प्रतिप्रस्थाता, कृतानुकारा, कृत अनुकार, कृतानुकार। कृतानुकारा का मतलब है किए हुए कर्म का अनुकरण करने वाला। जो अध्वर्यु जैसा कर्म करता है उसका अनुकरण करना मात्र प्रतिप्रस्थाता का काम है। तो कृतानुकार एव प्रतिप्रस्थाता, किए हुए कर्म का अनुकरण करने वाला ही प्रतिप्रस्थाता होता है, ये इसका तात्पर्य है। अब आगे कह रहे हैं क्षत्रम वै वरुणो विशो मरुता। ये जो क्षत्रिय होता है वो वरुण होता है, विशो मरुता, और वैश्य जो होता है वो मरुत होता है। तत्क्षत्राय एव एतद् विषम कृतानुकारम अनुवर्तमानम करोति। तो कहते हैं क्षत्राय एव एतद् विषम कृतानुकारम, क्षत्रिय के लिए ही
ये जो वैश्य है ये क्षत्रिय के लिए ही कृतानुकारम किए हुए कर्म का अनुकरण करने वाला होता है। अनुवर्तमानम करोति, वो अनुवर्तमा होता है, अनुकरण करने वाला होता है। तो यहाँ पर ये तात्पर्य है कि क्षत्रिय के लिए वैश्य जो है अनुकरण करने वाला होता है, मतलब क्षत्रिय के द्वारा किए हुए कर्म का अनुकरण करने वाला ही वैश्य होता है। ये इसका तात्पर्य है। क्षत्राय एव एतद् विषम कृतानुकारम अनुवर्तमानम करोति। क्षत्राय क्षत्रिय के लिए, एव निश्चित रूप से, एतद् विषम ये जो वैश्य है ये क्षत्रिय के लिए ही कृतानुकारम क्षत्रिय के किए कर्म का अनुकरण करने वाला होता है। इसलिए अनुवर्तमानम करोति, उसको अनुवर्तमान वाला उसका अनुकरण मात्र ही वैश्य करता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्युद्यामिनीम ह क्षत्राय, प्रत्युद्यामिनीम ह क्षत्राय विषम कुर्यात्, विषम कुर्यात् वैश्य को क्षत्राय क्षत्रिय के लिए प्रत्युद्यामिनीम अनुकरण करने वाला ही वैश्य को बनाना चाहिए। क्षत्रिय का अनुकरण करने वाला ही वैश्य को होना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। क्षत्रिय का अनुकरण का मतलब है क्षत्रिय जो जो आज्ञा करता है, जो जो आदेश देता है, उसी की आज्ञा का अनुकरण करने वाला ही वैश्य को होना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। यद्यपि प्रतिप्रस्थाता आश्रावयेत, यद्यपि प्रतिप्रस्थाता आश्रावयेत, यदि प्रतिप्रस्थाता बोलने लग जाए तो वो उल्टा हो जाएगा। प्रतिप्रस्थाता को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अध्वर्यु का अनुकरण करने वाला होता है। मेरी ओर देखिएगा, जो याग होता है उसमें जितने भी ऋत्विक गण होते हैं उसमें मुख्य ऋत्विक गण 4 होते हैं। होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और चौथा कौन होता है जी? देखिए बोले, उद्गाता, उद्गाता। तो इन चारों के सहयोगी, ब्रह्मा के 3 सहयोगी होते हैं, सबके नाम आप पढ़ चुके हैं अनेक बार श्रुत ग्रंथ में। ब्रह्मा के सहयोगी 3 होते हैं, अध्वर्यु के सहयोगी 3 होते हैं, उद्गाता के सहयोगी 3 होते हैं और होता के सहयोगी भी 3 होते हैं। जो अध्वर्यु के सहयोगी 3 होते हैं उनमें से एक प्रतिप्रस्थाता होता है। तो प्रतिप्रस्थाता सहयोगी होता है, अनुकरण करता होता है। जो अध्वर्यु बोले उसको करने वाला होता है, वो खुद करने वाला नहीं होता है। तो कहना चाह रहे हैं यद्यपि प्रतिप्रस्थाता आश्रावयेत, यदि प्रतिप्रस्थाता अनुकरण करने वाला बोलने लग जाए, तस्मात् न प्रतिप्रस्थाता आश्रावयति, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि प्रतिप्रस्थाता बोलने वाला ना बने, इसका तात्पर्य। उसको समझाने के लिए यहाँ पर क्षत्रिय और वैश्य का उदाहरण दिया है। अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता को समझाने के लिए क्षत्रिय और वैश्य का उदाहरण दिया है। जैसे क्षत्रिय का अनुकरण करने वाला वैश्य होता है, वैसे ही अध्वर्यु का अनुकरण करने वाला प्रतिप्रस्थाता होता है। ऐसा ना हो कि प्रतिप्रस्थाता ही बोलने लग जाए। तस्मात् न प्रतिप्रस्थाता आश्रावयति, इसलिए प्रतिप्रस्थाता आश्रावन नहीं करता है, बोलता नहीं है, बस उसको अनुकरण करना होता है, ये इसका तात्पर्य। समझ में आ गए जी? आगे बढ़ूं। 35वां खंड। पानो एव प्रतिप्रस्थाता सुरुचो कृत्वा उपास्ते। प्रतिप्रस्थाता पानो एव सुरुचो कृत्वा, अपने हाथों में श्रुकों को लेकर के उपास्ते बैठता है। पाणो एव प्रतिप्रस्थाता सुरुचो कृत्वा उपास्ते। प्रतिप्रस्थाता पानो एव अपने हाथों में ही सुरुचो श्रुकों को, चमचों को कृत्वा रख करके उपास्ते बैठता है वहां पर। अथ अध्वर्यु एव एते अविर्भि, फिर अध्वर्यु इन हवियों से आहुति देता है।
इसका तात्पर्य है। अथ अध्वर्यु एव एतै अविभि प्रचरति, उसके बाद अध्वर्यु इन अवियों से आहुतियां प्रचरति देता है। कौन हवियां हैं जिनको अध्वर्यु देता है, उसका उनका सबका नाम गिना रहे हैं यहाँ पर। आग्नेयेन अष्टकपालेन पुरोडाशेन, अग्निदेवता संबंधी अष्टकपाल पुरोडाश के माध्यम से आहुति देता है। सोम्येन चरुना, सोम देवता संबंधी चरु के द्वारा आहुति देता है। सावित्रेन द्वादश कपालेन, और सविता संबंधी द्वादश कपाल के साथ आहुति देता, अथवा अष्टकपालेन व पुरोडाशेन, या अष्टकपाल पुरोडाश से आहुति देता है। सारस्वतेन चरुना, सरस्वती देवता संबंधी चरु के द्वारा आहुति देता है। पोष्णेन चरुना, और पूषा संबंधी चरु के द्वारा आहुति देता है। इंद्राग्नेन द्वादश कपालेन पुरोडाशेन, और इंद्राग्नि देवता संबंधी द्वादश कपाल पुरोडाश के द्वारा आहुति देता है। 6 आहुतियां हैं जी, यहाँ पर 6 अवियां हैं, आहुतियां ना बोल के 6 हवियां हैं। इन 6 हवियों से अध्वर्यु आहुति देता है। ये 6 कौन है जी? पहला बताया है आग्नेयेन अष्टकपालेन पुरोडाशेन, आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश से आहुति देता है एक। दूसरा बताया सोम्येन चरुना, सोम देवता संबंधी चरु से आहुति देता है। सावित्रेन द्वादश कपालेन, सविता संबंधी द्वादश कपाल पुरोडाश से, अथवा अष्टकपालेन पुरोडाशेन, अष्टकपाल पुरोडाश से अथवा द्वादश कपाल पुरोडाश से। फिर कहा है सारस्वतेन चरुना, सरस्वती देवता संबंधी चरु से। फिर कहा है पोष्णेन चरुना, पूषा संबंधी चरु से। फिर कहा है इंद्राग्नेन द्वादश कपाल पुरोडाशेन, इंद्राग्नि द्वादश कपाल पुरोडाश से। ऐसे ये 6 हवियां यहाँ पर बताइए। चंद्र जी को क्या कहना है? नमस्कार स्वामी जी। जी, अभी जो आपने बताया, ये जो 6 को बताया है, वो उसको आप एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मैं 2-3 लिख पाई हूँ बस खाली। आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश जी, 8 कपालों वाला पुरोडाश अग्नि देवता संबंधी 1, सोम संबंधी चेरु 2, सविता संबंधी द्वादश कपाल पुरोडाश अथवा अष्ट कपाल पुरोडाश, यानी 12 कपाल पुरोडाश हो अथवा 8 कपाल पुरोडाश हो, ये सविता देवता के लिए। ये तीसरा है। तीसरे में विकल्प दिया है, या तो द्वादश कपाल पुरोडाश हो या 8 कपाल पुरोडाश हो। लिख लिया जी? जी। और चौथा है सरस्वती देवता संबंधी चेरु। 5वां है पूषा देवता संबंधी चेरु। और 6ठा है इंद्राग्नि संबंधी द्वादश कपाल पुरोडाश। हो गया ठीक? ये 6 हवियां। जी जी, नमस्कार जी। तो इतना ही रखते हैं आज। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।